आजा करुणा निधान, सुदामा रो रो पुकारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान, दर्शन दे दो नंद दुलारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान, सुदामा रो रो पुकारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान। नाम का तेरा परम सहारा, नाम का तेरा परम सहारा, निस दिन गाऊं गुण ही तुम्हारा, तुम हो जगत के, तुम हो जगत के पालनहारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान, सुदामा रो रो पुकारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान। कैसे संभालूं अपने परिवार को प्रभु, आप ही बताओ। आप प्रकट क्यों नहीं होते हो, आप क्यों देरी कर रहे हो? घर में अन्न का दाना नहीं है, घर में अन्न का दाना नहीं है, द्वारे किसी का जाना नहीं है, प्रेम भिखारी, प्रेम भिखारी आया है द्वारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान, सुदामा रो रो पुकारे, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान, आजा मेरे श्याम आजा करुणा निधान। आओ न बनवारी, आओ न गिरधारी, हे प्रभु आप तो दीनानाथ कहलाते हो, आप तो गरीब निवास कहते हैं, और मैं दुखी, मैं गरीब, मैं अनाथ आपके चरणों पे पड़ा हुआ हूं। यह तन तेरी कृपा का फल है, यह तन तेरी कृपा का फल है, तेरी भक्ति से जीवन सफल है, तेरी भक्ति से जीवन सफल है, भव से लगा दो, भव से लगा दो पार मुरारे। विलाप कर सुदामा राम है और कहने लगे, घट घट बासी अंतर्यामी, घट घट बासी अंतर्यामी, राम कृष्ण को तारो। ये राम कृष्ण को तारो स्वामी, मैं भी शरण हूँ, मैं भी शरण हूँ नाथ तिहारे। इस तरह से व्याकुल और रोते रोते प्रभु को पुकारते, धरती पर गिर पड़े, जैसे तैसे सुशीला उनकी पत्नी सुदामा जी संभालती, कहने लगी, आप यहाँ इस झोपड़ी में बैठे रो रहे, भजन कर रहे, प्रभु आपकी सुधि नहीं ले रहे। बोले नहीं, मेरे कन्हैया पर ऐसा दोषारोपण मत करो, मेरे कन्हैया सब जगह रहता है। चींटी के पर घुंघरू बाजे मेरा साहब सुनता है, मेरा परमात्मा सब सुनता है।
वो कहने लगे, एक काम करें स्वामी, प्रभु नहीं आ रहे हैं, आप ही उनके द्वार चले जाओ ना, आप ही उनके पास चले जाओ, हमारे जन्म जन्म की दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी। स्वामी आप जाइए। सुदामा जी, अच्छा तभी तो तुम मेरी प्यारी पत्नी हो, भगवान के द्वार जाने के लिए मुझे प्रेरित करेगा, प्रेरणा करेगा, तो महान, तुम धन्य हो। सुदामा जी ने कहा, हाँ सुशीला, मुझे लगता है कि मैं ही बहुत घमंडी हो गया हूं। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो मैंने कहा ना, मैं किसी के द्वार नहीं जाऊंगा, शायद इसी से मेरा घमंड बढ़ गया। तुम ठीक करेंगे, मुझे आज किसी के द्वार में नहीं जाने का व्रत है, लेकिन ठाकुर जी के द्वार मैं जरूर जाऊंगा। इस तरह सोच के कहने लगे, तुम बताओ खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो सुशीला, उन्होंने विचार किया कि इन्होंने तो व्रत लिया है कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने पेट के लिए, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आज मैं कहीं से कुछ मांग लाता हूं। वो गई पड़ोसन के यहां और जाके याचित्वा चतुरो मुष्टिन, पड़ोसन ने उसको एक थोड़ा सा चतुर्मुष्टि, 4 मुट्ठी, भागवत में लिखा है, याचित्वा, आज पहली बार मांगने गई है पड़ोसन के घर में, पहली बार उन्होंने दिया चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी। क्या दिया? विप्राण पुथुक तंडुलान, तांदुल। कुछ लोग बोलते हैं तांदुल माने चावल, और कुछ लोग बोलते हैं चिवड़ा, है ना, लेकिन उन्होंने तांदुल मां, भागवत में लिखा है तांदुल। और उसके बाद वही फटे चिथड़े एक कपड़ा में पोटली बना, और उस समय जो बच्चे थे ना, वो उनको लगा कि शायद ये चावल आया है तो इसमें से कुछ भोग बनेगा, प्रभु के भोग। सुदामा जी ने कहा, बेटा ये ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के नाम से हमने मांगा है, ये हम भोजन नहीं कर सकते, तुमको हम खिला नहीं सकते। वो बेचारे फिर देखते रह गए। उसके बाद पोटली बनाई, फिर जैसे ही सुदामा जी उठे, शरीर की दुर्बलता और कमजोरी, और कितने दिनों से अन्न नहीं खाया उसने, वो डगमगाने लगे, शरीर उनका हिलने लगा। सुशीला ने सहारा दिया, सहारा देके पोटली को पकड़े, एक हाथ से डंडा पकड़े हैं, क्योंकि अब शरीर इतना कमजोर है, वो चल भी नहीं सकते ठीक से। लड़खड़ाते लड़खड़ाते द्वार तक झोपड़ी के, और फिर बाहर कुछ दूर तक के जाते जाते जाते, आप ठीक से जाइएगा ना, संभल के जाइएगा, आप रास्ते में गिर न पड़िएगा कहीं पर। उनको ऐसा लग रहा है कि भेष तो नहीं हूं, पता नहीं कहीं पर इनका प्राणांत न हो जाए, शरीर में शक्ति नहीं है। जब तक के सुदामा जी दूर उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब तक देखती रही। और वो, मैं आ रहा हूं ठाकुर, हे गोविंद, जाकी मत वारी चाल मेरो यशोदा कोला, जाकी मत वारी चाल मेरो यशोदा को लाल, जाकी मत वारी चाल मेरो यशोदा को लाल, जाकी मत वारी चाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, जाको नयन विशाल मेरो
यशोदा को लाल, जाको नयन विशाल मेरो मदन गोपाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो प्यारो नंद लाल मेरो मदन गोपाल, जाकी मत वारी चाल, मेरो यशोदा को लाल, जाके मतवारी चाल मेरो मदन गोपाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, जाको उर बन माल, मेरो यशोदा को लाल, जाके उर बन माल मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल, मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल मेरो यशोदा गोपाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, जाको घुंघर वाले बाल, मेरो यशोदा को लाल, जाको घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल, मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, जाके तिलक सोहे भाल, मेरो यशोदा को लाल, जाको तिलक सोहे भाल मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल, मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, जाके नीले नीले गाल, मेरो यशोदा को लाल, जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल, जाके नीले नीले गाल, मेरो यशोदा को लाल, जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल, मेरो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल मेरो यशोदा को लाल, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से और पोरबंदर से द्वारका तक की यात्रा। और स्थिति क्या है, ये गर्मी के दिन है, सूर्य तप रहा है, गरम गरम हवाएं चल रही है और धरती जो है गरम गरम जो है, ये ऐसी स्थिति है, धरती भी तप रही है। और इस हालत में पांव में छाले पड़ी हुई, उनके पांव में बेवैया फटी हुई है, हाँ बेवाई फटी हुई है। और इस स्थिति में सुदामा जी जो है वो गए और आगे जाने के बाद ये गर्मी, ये शरीर की कमजोरी, अनेक दिनों से भूख से बेहाल और आगे चल नहीं सके, धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। दरिया दूषण दास, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस, जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस। भगवान ने कहा सुदामा तो थोड़ा सा चला है ना, अभी मैं यहां द्वारिका तक पहुंचने का तुम्हारा इंतजाम करता हूं। गरुड़ जी को उन्होंने आदेश किया, गरुड़ जी गए
अचेत पड़े हुए थे सुदामा, पीठ में लिया और ला के द्वारिका के द्वार के पास उसको छोड़ दिया। आंखों को खोला तो उनको होश आया, तो पंख से उनके ऊपर जल छींटे मारे। आंखों को खोला, अरे अभी अभी तो मैं घर से चला था और कितना जल्दी मैं द्वारिका आ गया, शायद चला भी तो बहुत जल्दी जल्दी था। हाँ, उसको ये पता नहीं चला मैं कैसे जल्दी आ गया, नहीं जाना। उसने कहा मैं ही थोड़ा तेज रफ्तार से ही चला होऊंगा तभी तो जल्दी आ गया। और आए द्वार में, प्रवेश द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा था। उसने देखा, उसने ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को देखा। वो कहने लगे, अरे क्या देख रहे भाई मेरे को? नाम सुदामा, नाम विप्र सुदामा नाम, कृष्ण है मित्र हमारे, मित्र मिलन हो द्वारपाल, आए हूं हरिद्वारे। आज हरि के द्वार में आए हूं अपने मित्र से मिलने के लिए। वो हंसने लगा, आज तक ऐसा फटेहाल गरीब ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। स्वर्ण की द्वारिका है, सोने की द्वारिका है, और द्वारिका में सब अन्न धन से भरपूर। जितने ब्राह्मण ऋषि मुनि सब आते हैं, सबको हम तरह तरह के माल लुटाते हैं, अन्न धन हीरे जवाहरात। ये गरीब ब्राह्मण क्या बोले? बोले हाँ कृष्ण मेरा मित्र है। सोचे मांगने के लिए, अरे ऐसे मत बोलो ना, तुमको कुछ चाहिए? नहीं, तुम्हारी गरीबी तो दिख रही, तुम्हारे शरीर से झलक रही गरीबी, तुमको कुछ चाहिए हम अभी देते। अरे नहीं भैया, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं अपने मित्र से मिलने आया। उसको भी लगा ब्राह्मण सच्चा है, दुर्बल जरूर है। उसके बाद भीतर गया और जैसे द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं, आज सारे द्वारका के लोग, नर नारी बाल बच्चे द्वार पे खड़े और उस ब्राह्मण को देख रहे, गरीब ब्राह्मण को देख रहे। शीस पगान झगातन पे, प्रभु जान को आही बसे की ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पांव उपान है की नहीं शाम, द्वार खड़ो जुज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। क्या देख रहे भैया मुझे गरीब को? अरे मेरा नाम सुदामा है, मेरे मित्र का, अरे ठाकुर जी का, कन्हैया का वो महल तो दिखा दो, मैं उनसे मिलने आया हूं, बहुत दूर से चला हूं भैया। सुदामा जी कह रहे हैं। और लोगों ने सुदामा जी का महल दिखा दिया, सुदामा जी को कन्हैया का महल दिखा दिया। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के जो द्वारपाल हैं वो गए, और उस समय भगवान क्या कर रहे हैं? इधर ये कृष्ण 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 नाम की ध्वनि लगाए हुए हैं, और उधर भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा सुदामा आओ भाई सुदामा, आओ सुदामा सुदामा। ये कृष्ण इसलिए कहते हैं ना भगवान, ये यथामाम प्रबद्धन्ते स्थान तथे भजाम्यहम्। आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे, भगवान भी उसी भाव से आपको भजेगा, उसी भाव से परमात्मा भजते। द्वारपाल ने, भगवान कन्हैया के जो महल में जो द्वारपाल थे वो गए, प्रभु एक ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है? शीश में कोई पगड़ी नहीं, प्रभु फटे हाल है, कपड़ा जगह जगह से फटा हुआ है, चिथड़ा चिथड़ा, और सूख के कांटा हो गया, पेट तो पता नहीं कितना धसा है, आंखें धसी, गाल पिचके हुए, और
लकड़ी पकड़े हुए, लकुटी पकड़े हुए, थरथराते हुए प्रभु जैसे तैसे चलते हुए आ रहे हैं। प्रभु उनके पांव में कोई जूता चप्पल नहीं। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु इधर सब रानियां जो है ना, 56 प्रकार का व्यंजन, प्रभु के राजभोग उसकी तैयारी हो रही है। सभी जो रानियां हैं राजभोग की तैयारी कर रही हैं। उसी क्षण जब भगवान ने बतावत आपनो नाम सुदामा, जैसे सुदामा ऐसे कहा, भगवान उछल गए सुदामा, और प्रभु ने सब कुछ, न भोजन का सुध, न रानियों की सुध, किसी प्रकार कोई सुधि नहीं, न कपड़े का सुध, और भगवान भाग में सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा सुदामा। भगवान महल से बाहर निकले, तब तक सुदामा जी द्वार में आ चुके थे, और सुदामा जी को कन्हैया ने देखा और कहने लगे, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल गड़े पुनि जो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सुदामा महाराज की जय। उस समय दृश्य क्या है, भगवान गए और जाके सुदामा को खींच के अपने गले से लगा दिया, और गले से लगा के भगवान जो है सुदामा जी के एक एक अंग को देख रहे। सुदामा जी के पैर में जो कांटा गड़े हुए हैं उसको प्रभु निकाल रहे और कहने लगे, ऐ सुदामा, तुम कितने दिन बाद, कैसे भूल गए थे, तुम कितने दिन बाद आए, है ना? तुम कहां थे इतने दिनों तक? उस समय ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तुम पहले क्यों नहीं चले आए? तुम कहां थे सुदामा? कहां भूले थे? इतने दिन बाद आए। और उसके बाद आज रानियां अकचका के सब खड़ी हैं, किसी के हाथ में सोने की थाली, किसी के हाथ में लोटा में जल। भगवान ने कह दिया था कि मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा है, उसके पग धोना है। लेकिन सुदामा की जब दीन दशा भगवान ने देखी तो भगवान ये भूल गए कि पीछे रानियां जो है, रुक्मणी आदि रानियां, सत्यभामा आदि जल पात्र लिए खड़ी हैं। उस समय भगवान जब उसके पांवों को देखते हैं तो पांवों में जो छाले पड़ी हुई सुदामा जी के, कांटे गड़े हुए हैं, बेवाई फटी हुई है, उस हालत को देखकर इतने रोए, इतने रोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों के आंसू से उस गरीब दीन दुखी ब्राह्मण के पैर पखार लिए प्रभु ने, धुल गए उसके पैर। कहते हैं भगवान अपने मुंह से उनके पैर के कांटों को निकाल रहे हैं, पैर में जो गड़े हुए कांटे हैं उसको निकाल रहे हैं। और उस समय रुक्मणी जी स्तब्ध है, सब रानियां हिल डुल नहीं सक रही हैं, क्योंकि आज तक ने अपने जीवन में कन्हैया की ऐसी स्थिति, ऐसी दशा, धन है,
जेहि सुर सदा पुकारते, जगदम्बा जगतारिणी तिन्हें आज सुर देखते, भिक्षुक चरण पखारनी। आज लक्ष्मी जी कहने लगी, धन्य है ये भिखारी ब्राह्मण का भाग्य, दो इसका भाग्य तो देखो, इतना प्यार तो प्रभु ने कभी हमको नहीं किया, ऐसे करके। और उस समय भगवान ने क्या किया, बढ़िया कांधे में उनका हाथ रखा, मित्र का हाथ अपने कांधे में और उनके कांधे में अपना हाथ, और सुदामा जी को महल के अंदर लेके जा रहे हैं। सुदामा जी को लेके कहां बिठाए, जहां रुक्मिणी के साथ जिस पलंग में स्वयं विराजते हैं वहां वो बिठाते हैं। और भगवान ने क्या किया, बहुत सुंदर पूजन किया ब्राह्मण का, चरण तो धो ही दिया था, है ना। और उसके बाद अपना जो पीतांबर पहनते थे वो पीतांबर सुदामा जी को पहनाया। और उसके बाद ब्राह्मण देवता को, सुदामा जी को उन्होंने रानियों से कहा, लाओ लाओ कुछ खिलाओ, खुद खिलाओ। इस तरह से बड़ा सुंदर पकवान, मेवा मिष्ठान, तरह तरह के व्यंजन आदि ये सब उनको खिलाया। और खाते खाते भगवान मजाक भी करते थे, कहने लगे, अरे सुदामा जी, अरे हमारे मित्र, आप लजा रहे हैं क्या भोजन करते समय, आप शर्मा रहे हैं क्या? अरे गुरु जी की जब हम लोग आश्रम में रहते थे तो आप तो सबका खा जाते थे, मेरा भी कुछ खा जाते थे, भगवान ने कहा। सुदामा जी कहने लगी, गरीबी में अब भूख भूल गई प्रभु, इतने भूख सहे हमने, बताया नहीं, इतने भूख सहे हैं कि अब तो ज्यादा भूख भी नहीं लगती कन्हैया। और उसके बाद भगवान ने उनको बढ़िया सुंदर भोजन कराया, फिर उनको पान का बीड़ा दिया खाने के लिए। और उसके बाद प्रभु ने उनको पूजन करने के लिए, जब ब्राह्मण भोजन करा लेते तो ब्राह्मण का पूजन करते ना, तो तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाते समय भगवान ने उसके भाग पढ़े, ललाट में जो लिखा था भाग्य, उसको भगवान ने पढ़ा। क्या लिखा था उसमें, श्री क्षय, ये कंगाल रहेगा, ये गरीब रहेगा, ये जीवन भर अन्न के लिए तरसता रहे, श्री क्षय, ऐसे लिखा था। भगवान ने तिलक लगाते लगाते उसको मिटाया पहले वाले लेख को, और नया भाग्य लिखा, यक्षश्री ही। भगवान ने कहा, जो कुबेर के पास जो धन नहीं है, आज वो धन मैं अपने मित्र इस ब्राह्मण को देता हूं, सुदामा को देता हूं। भाग्य को पहले के लिखा को मिटाया और फिर से प्रभु ने लिख दिया, यक्षश्री ही। फिर कहने लगे, आप तो गुरु जी के पाठशाला से पढ़े हैं, और जब निकले तो आपका भी कुछ पता नहीं लगा, आप हमारे घर कभी नहीं आए, हमारा भी आपके यहाँ आना जाना नहीं हुआ। अरे शादी उदी किए हो कि नहीं किए हो, मित्र से पूछते ना, किए महाराज किए। कैसी हमारी भाभी? बोले भाभी अच्छी है, बहुत पतिव्रता है, बहुत भक्त है, भगवान जानते हैं, सुशीला को अंतर्यामी है। तो कहने लगे, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। भगवान कहने लगे, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए, खाली खाली हाथ चले आए हो क्या? कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। अब उसको ख्याल आया सुदामा जी को, अरे 4 मुट्ठी चावल जो है सुशीला ने दिया था, तो उसको ना बगल में दबाए हुए थे। अब बगल भी इतना था, गरीबी की वजह से गड्ढा हो पड़ा था, उसमें वो छुपा हुआ था। तो फिर ये कैसे कर रहे हो? उसको छुपा रहे थे। छुपा क्यों रहे थे? उनको बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने अभी प्रभु के यहाँ कैसा कैसा भोजन किया, कैसा कैसा पकवान, और ये सूखा सूखा मैंने तांदूल लेके आया हूँ, भगवान मेरी हंसी न उड़ा दें। और
शर्म के मारे जब मेरी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ना वो जो पोटली है तंदुल का उसको छुपाने लगे। तो भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो जी? ओ मेरे मित्र, ओ सुदामा, ये क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं से करके, नहीं ये काट डिस्को डांस हो रहा है। वो इधर उधर छुपाते हैं उसको, है नहीं? और भगवान ने क्या किया, हाथों को पकड़ा सुदामा जी और हाथों के बगल को ऐसे उठाया और छीन लिया। अब देखिए वो बहुत पुराना कपड़ा था, उसमें चावल बंधा हुआ था। भगवान ने जैसे छीना वो फट गया और सारे तांदुल जो हैं वो भूमि पे बिखर गए। भगवान ने पहले ध्यान से देखा, अरे वाह वाह, क्या बढ़िया चीज लेकर आए हो, क्या बहुत अच्छी चीज है। और भगवान उसको इकट्ठा करने लगे। जो फैल गया था ना उसको भगवान इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद पहला मुट्ठी उन्होंने बनाई और पहली मुट्ठी बना के, है ना, तो पहले तो उन्होंने कहा था आगे चना गुरु मात दिए, इसलिए तुम चाबी हमें नहीं दीनी। श्याम कही मुस्काए सुदामा से, चोरी की बात रहे जो प्रवीण। गांठरी कांकी में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधार से भी। क्यों करी थी? गुरुकुल में एक घटना घटी, लकड़ी के लिए दोनों गए हुए थे, वहां बारिश हुई, एक एक पेड़ का आश्रय लेते बैठ गए। और वहां सुदामा ने, गुरु माता ने जो चना दिया था कि रास्ते में जंगल में लकड़ी के लिए जा रहे हो, भूख लगे तो वो निकाल के खा लेना, है ना। अब एक एक पेड़ में बैठ गए दोनों, तो वो जब खाने लगे तो एक ही पोटली में दिए थे। अब सुदामा जी ठहरे, थोड़े भूखे ज्यादा, वो खाते चले गए, ट्रांग 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 ऐसे चना चबा रहे हैं। तो इधर से भगवान पूछ रहे क्या आवाज आ रही है? बोले कुछ नहीं, ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, दांत खिटखिटा रहे हैं, तो बज रहे हैं, इसलिए वही तो है, हम कुछ खा थोड़ी रहे हैं। भगवान ने कहा जो बिना भगवान को भोग लगाए भगवान को दिए खा लेता है ना, वो ऐसे कंगाल होता है, ऐसे गरीब होता है। और आज फिर वो नहीं दे रहे थे तांदुल। भगवान ने कहा ये कब तक गरीब रहेगा, अब तो छीन के खाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए भगवान छीन लेते, और छीन लेने के बाद एक मुट्ठी चावल भगवान ने भरा और भर के, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हे श्याम रसिया मेरे मन बसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भीलनी के बेर सुदामा के तांदुल, भीलनी के बेर सुदामा के तांदुल, भीलनी के बेर सुदामा के तांदुल, भीलनी के बेर सुदामा के तांदुल। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और एक मुट्ठी तांदुल भगवान खाते हैं, और उस समय जब दूसरी मुट्ठी के लिए उन्होंने फिर से चावल को समेटा, तो उस समय तत्वेता लोक में भोजन कियो अपार। सुदामा जी के जो तांदुल को खा रहे हैं ना, बड़े चाव से, बड़े रस ले, और सभी रानियां भगवान की पत्नियां, एक सबरी एक बिदुर घर रुच पायो दो बार,
घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जब पहनाई। ओ रानियां कहने लगी, ब्रज में यशोदा मैया, मंदिर में माखनो, मिश्री मोहन तो मोदक मलाई। खायो में अनेक बार, तैसे मथुरा में आए, व्यंजन अनेक मोहि जननी जे माई। तैसे द्वारिका में यदुवंशिन के गेह गे, सहित स्नेह पायो, भोजन मिलाई है। रघुराज आज त्रिलोक हूँ मैं मीत, ऐसी राउर के चाउर ते पाई ना मिठाई है। दूसरी मुट्ठी जब खाने को तैयार हुए, बस रुक्मणी जी सामने आ गई। रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया भगवान के और कहने लगी, कांपी उठी कमला मन सोचती, मोसो कहाँ हरि को मनवो को। रिद्धि कपि नवनिधि कपि, सब सिद्धि कपि ब्रह्म नायक धोक। सोर भयो सुर नायक के, जब दूसरी बार लयो भरी झोंको। मेरु, अरे सब डरने लगे। पता नहीं 8 सिद्धि 9 निधि आज भगवान देना चाहते हैं इसको, सुदामा जी को। पता नहीं किसको उठा उठा दे देंगे। लक्ष्मी जी कांपने लगी, रुक्मणी लक्ष्मी ना कांपने लगी। कहने लगे, नहीं ठाकुर बस इतने दीजिए। जीव को आपने 1 लोक दे दिया, सुदामापुरी बना दिया, 1 लोक दे दिया। इससे ज्यादा को संभाल नहीं पाएगा, जीव बहुत अभिमानी हो जाएगा, इससे ज्यादा मत दीजिए। भगवान कहने लगे, जब ये मेरा भक्त, ये मेरा सुदामा जब भूख से बिलबिला रहा था, दाने दाने के लिए मुहताज था, तो तुम लोग याद किए क्या, सुधी किए क्या? आज मैं देना चाहता हूं, सब कुछ दे दूंगा, और सब देने के बाद अपने आप को भी मैं इसको दे दूंगा, इसको अपने आप को मैं बेच दूंगा इसको। भगवान ने कहा। सब कांपने लगे, पता नहीं भगवान क्या क्या दे दी उठा उठा के। कुबेर की संपत्ति, नवनिधि, अष्टसिद्धि सब दे दी। और भगवान को जब रुक्मणी जी ने रोका, भगवान नाराज हुए। भगवान ने कहा, जब मैं आज अपने भक्तों को देना चाहता हूं, तो तुम बीच में बाधा बन के आ रही हो। और भगवान ने कहा, आज से मैं तुमको ये बोलता हूं, आज से कृष्ण के साथ में रुक्मणी का नाम नहीं लगेगा, कृष्ण के साथ में राधा जी का ही नाम लगेगा। राधा कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी के नाम को अपने नाम से हटा दिया भगवान ने। तुमने मेरे भक्त को देने में व्यवधान पैदा किया, तुम विघ्न बनी हो। इस तरह कह के भगवान ने दिया, सुदामापुरी का निर्माण किया। और फिर मेरे बारे में तो पूछ लिए आप अपने ब्याह के बारे में बताओ ना, आप क्या कितना विवाह किए? अरे क्या ठिकाना बताऊं। भगवान कहने लगे, मेरी पत्नियों को बुलाऊं? भगवान 16,108 को लंबी लाइन लगा दी। हाँ, और सबको कहा, चलो चलो प्रणाम करो मेरे भक्त का, सुदामा जी का। ब्राह्मण है प्रणाम करो, ऐसे कहा। तो पहले सुदामा जी ने देखा और सब प्रणाम करने के लिए आने लगे। 16,108 है ना। आशीर्वाद दीजिए अच्छे से पत्नियों को, रानियों को। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। पहले सोचने लगे कि कहीं महिला मंडल का कोई आंदोलन तो नहीं चल रहा है, पहले विचार किया। कोई हड़ताल तो नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। पहले उसको ये लगा, बोले नहीं ये कोई महिला मंडली नहीं, ये सब मेरी पत्नियां मंडली है। हाँ, ये सब मेरी बाई मंडली है। भगवान ने कहा, और सब आके प्रणाम करने लगे। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, 1000 तक सौभाग्यवती। अब उसके बाद फिर सौ भव ये सब कहने लगे। और आखिरी में फिर 100 फिर 10-20 हजार के बाद तो 10,000 के बाद तो ना फिर बोलना ही बंद कर दिया। हाँ, कितना आशीर्वाद देंगे इनको, ऐसे बड़ा आनंद आया। बहुत दिनों के बाद मित्र आए, और वो पाठशाला में जो ये लोग हास प्रयास होता था ना, वो सबकी चर्चा उर्चा की। और उसके बाद सुदामा जी ने विचार किया, अब मुझे चलना चाहिए। वो सोच रहे थे रोकेंगे जरूर। वो कहने लगे,
ठाकुर जाऊं क्या? तो ठाकुर कहने जाओ ना। विचार करते हैं, अरे ये तो रोकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रुक जाओ 2-4 दिन ठहर के खा पी के बढ़िया आराम से जाना, तुरंत जाने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान रोक? क्यों नहीं रोक रहे हैं भगवान? इसलिए इस सुदामापुरी का निर्माण तो हो गया, हाँ, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो जब तक हमारे पतिदेव ना आ जाए वापस लौट के द्वारिका से, तब तक हम कुछ भी न खाएंगे न पिएंगे। इस तरह से गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी भगवान, राजन भगवान ने मनाया नहीं। सुदामा जी जाने लगे, जाते जाते भगवान कहने लगे रुकिए रुकिए रुकिए। सुदामा जी को लगा अब शायद कुछ रुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो कुछ ला के देंगे, ऐसे करके विचार किए, कुछ ला रहे होंगे। हाँ 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 ठीक, लाइए लाइए। तो क्या करते भगवान, वो उनके जो फटे चिथड़े जो कपड़े थे ना उसको लेके आ गए। ए भैया मेरा कपड़ा दे दो, ये कपड़ा अपना पहन लो। हे भगवान, कपड़ा भी वापस मांग रहे हैं लोग। मैं तो सोचा यही कपड़े को पहन के चला जाऊंगा, ये कपड़ा भी। इस तरह से भगवान आते और ऐसे मुट्ठी को ऐसे बांधे बांधे आते, शायद अब कुछ ले क्या रहे होंगे, ऐसे करते कुछ देंगे और आके सुदामा के जाइए प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हाथ को जोड़ देते हैं। उनको बार बार लगता है कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं। और भगवान ने अंत में अपने मित्र को विदा किया। सुदामा जी को एक संतोष हो रहा है। क्या संतोष? मैं ठाकुर जी के द्वार पे गया, श्याम सुंदर के यहाँ मैंने भोजन लिया, श्याम सुंदर को मैंने प्रसादी खिलाई, है ना, लेकिन प्रभु से मैं मांगा नहीं। मेरे जीवन भर का जो व्रत है आज वो व्रत पूरा हुआ, आज मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं, ऐसे कहते हुए सुदामा जी चले और प्रभु का नाम लेते हुए जब गए तो आज दृश्य देख के वो अचरज में भर गए। क्यों? उनको लग रहा था मेरी वो टूटी वाली जो झोपड़ी होगी ना, और वो जिस गांव में मैं रहता था पोरबंदर में, वहां बड़े बड़े सोने के महल बने हुए, हाथी घोड़े रथ म्याना पालकी रथ नौकर चाकर दास दासी बाजे बज रहे हैं, और सुदामा जी महाराज का स्वागत करने के लिए वो सुशीला गाते बजाते शहनाई बजाते फूलों की वर्षा करते जय जयकार करते सुदामा जी के तरफ चली। सुदामा जी महाराज की जय। तो इधर वो सोच रहे थे मैं कोई गांव भूल गया क्या, ये तो कोई राजा महाराजा के ऐसा नगर लग रहा है, कोई यहाँ बड़े बड़े महल बने हैं, मुझसे कोई भूल हो गई। अब वो क्या खोज रहे हैं, कहाँ वह टूटी सी छानी हथी, कहूँ कंचन के सब धाम सुहावत, कहाँ पग में पनहीन हती, कहाँ ले गजराज ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कैजुर तो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। फिर उनको पुकारा, स्वामी प्राणनाथ आप किधर जा रहे हैं? अरे आपके भूले नहीं हैं, ये आपका ही नगर है, सुदामापुरी है, ये सब महल आपका है। मैं इसीलिए तो आपको कहती थी ना, आप एक बार ठाकुर जी के द्वार में चले जाइए और आप देखिए आपके जन्म जन्म की वो गरीबी मिट जाएगी, आप दाता हो जाएंगे। और सुदामा जी सुशीला कहने पर अपने उस मुख्य महल में आए और जाके अपने मेरे ठाकुर को दिखाओ। मैं ठाकुर जी को बढ़िया बहुत सुंदर आसन में सजा के और रख दिया था। ठाकुर के पास गए, श्याम सुंदर आप परीक्षा ले रहे हो,
आप ये सोच रहे हो मैं इसको सब धन दौलत दे दूं, संपत्ति दे दूं, हैं? ये भजन भूल जाए, भक्ति भूल जाए। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरी प्रेम की परीक्षा। धन दौलत और किसी को दो, धन दौलत और किसी को दो, बस देना अपना प्यार मुझे, बस देना अपना प्यार मुझे। आप पिंड छुड़ाना चाह रहे हो, है? आप ये कहना चाह रहे हो जा सुदामा, जा यहां से चला जा। प्रेम का संबंध तोड़ना चाहते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने फिर रोने लगा, फिर विलाप करने लगा सुदामा। हे नाथ दया करके रख लो अब चाकर अपने द्वार मुझे। मैं तो आपका दास हूँ, सदा आपका दास रहूंगा, सदा आपका सेवक रहूंगा प्रभु। ये सब चीजों से मैं भूलने वाला नहीं हूँ, इन ठीकरों से मेरा काम नहीं चलेगा। सुदामा भक्त है, भक्त रहेगा। इस तरह से सुदामा जी ने अंतिम भगवान का अनुनय भी नहीं किया। राजा परीक्षित कहने लगे क्या प्यारी कथा सुनाया हुआ, इतनी मधुर कथा, मुझे रोना आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा देखो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है। गोपाल कृष्ण भगवान की। आज